गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम पढ़ रहे थे खाद्य संसाधनों में सुधार। तो इसमें क्या है, जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी तथा पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के क्या हो जाते हैं, रोग हो सकते हैं। अतः सफाई तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव आवश्यक है। मुर्गियों का संक्रामक रोगों से बचाने के लिए हमें क्या लगाना चाहिए, टीका लगाना चाहिए, और जिससे महामारी से ग्रसित न हो, अर्थात कोई बीमारी से ग्रसित न हो, जिससे बीमारी लगातार आती है। इन सावधानियों के बरतने से रोगों के फैलने की दशा कुक्कुट को न्यूनतम हानि होती है, अर्थात उसको हानि बहुत ही कम होगी। जब हानि बहुत ही कम होगी तो क्या होगा, हमें पैसों की अर्निंग ज़्यादा होगी और वजन भी ज़्यादा बैठेगा। अब क्या करें, मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन का बेटा दूसरा नाम है मछली का उत्पादन करना। क्या करें, हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। मछली उत्पादन में पंख युक्त मछलियाँ होती हैं, कवचीय मछलियाँ होती हैं, जैसे प्रॉन और मॉलस्क सम्मिलित हैं। मछली प्राप्त करने की दो विधियाँ होती हैं, एक प्राकृतिक स्रोत जिसे क्या कहते हैं, मछली पकड़ना कहते हैं। दूसरा स्रोत है मछली पालन या मछली संवर्धन, अर्थात मछलियों का पालन करते हैं, एक समुद्र से मछली को पकड़ते हैं। अब क्या करें, मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल तथा ताज़ा जल है। अलवणीय जल नदियों तथा तालाबों में होता है। जब ये तालाबों में होगा तो इसलिए मछली का पकड़ना तथा मछली समुद्र तथा ताजे जल के पारिस्थितिक तंत्रों में ही किया जाता है कि हम उसका किस तरीके से किए। अब क्या करें, समुद्री मत्स्य। भारत का समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7,500 किलोमीटर समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है कि 7,500 किलोमीटर समुद्री तट, और इसके अंदर जितनी भी गहराई है उसमें सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियाँ जैसे पॉम्फ्रेट, मैकरल, टूना, सार्डाइन तथा बॉम्बे डक है। ये मछलियों के बेटा नाम हैं, कौन कौन से, पॉम्फ्रेट, मैकरल, टूना, सार्डाइन और बॉम्बे डक। समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग किया जाता है। मछली पकड़ने वाली नावों से किया जाता है। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीर तापमापी से जो खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगा लेते हैं। जब हम बड़े समूह का पता लगाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पे जाल डालेंगे तो वहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, तथा इन सूचनाओं का उपयोग कर मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है कि हम मछलियों का उत्पादन किस तरीके से बढ़ाएं। चलिए, हम कह रहे हैं कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। जब हम समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन किया जाता है, इनमें प्रमुख हैं मुलेट, भेटकी तथा फ्लर स्पॉट जो पंख युक्त होती हैं, मतलब पंख युक्त मछलियाँ होती हैं। कवचीय मछलियाँ जैसे झींगा, मसल, ऑस्टर, साथ ही समुद्री खरपतवार। ये देखो आपको दिखा रखी है डायग्राम में दिखा रहे हैं। भविष्य में आरिस्ट का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन अर्थात मैरीकल्चर कहते हैं। जब मैरीकल्चर इनको कहेंगे, फिर क्या करें, अतः स्थलीय मत्स्य ताज़ा जल के स्रोत जैसे नाले हो गए, तालाब, पोखर तथा नदियाँ हैं। खारे जल के संसाधन जहाँ समुद्री जल तथा ताज़ा जल क्या होता है, मिश्रित होता है, अर्थात मिक्स
होता है तो क्या होता है इसमें, जब ये मिक्स होता है तो उसमें भी क्या किया जाता है, मछलियों का पालन किया जाता है। अब तरीका होता है कि हम मछलियों का पालन किस तरीके से कर रहे हैं, समुद्र में कर रहे हैं या फिर हम जो हमारे जल के जो स्रोत हैं जैसे नाले, तालाब, पोखर, इसमें ताज़ा जल होता है तो इनकी सहायता से करते हैं।